ठीक है। तो मैं बात यही कर रहा था कि भाई पैकेज से देखो ये फ़ायदा है कि पैकेज से लिंकिंग और सर्चिंग फास्ट जाती है, लिंकिंग और सर्चिंग कंपाइलेशन की फास्ट जाती है। पैकेज से यूनिक नेम स्पेस मिल जाता है सेम टाइप के क्लासेस इंटरफेसेस को। पैकेज से कहीं ना कहीं ये फ़ायदा है कि जो एक्सेस रूल होते हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, उनको ईजिली इम्प्लीमेंट कर लेते हो। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जावा ने कहा कि भाई हम भी जैसे अपनी सेम टाइप की क्लासेस को हमने कैटेगराइज करके पैकेज में रख रखा है, तो बस जिस क्लास के बारे में आपको पढ़ना है बस उसका पैकेज निकालिए और यूज कर लीजिए। तो उसी तरह से जैसे मैंने यूज कर रखा है तो आप भी करिए। आपको अभी जैसे आप ये एक एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर यहाँ पे मैं ये पैकेज नहीं बनाया होता इक्लिप्स में, है ना, ये इक्लिप्स में ये पैकेज नहीं बना होता तो एक ही फोल्डर में सारी फाइलें होती हैं। अब जैसे एक ही फोल्डर में अगर सारी फाइलें डाल दी जाए तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सी कहाँ पे है सर्च करना। चलो 10-20 हैं, 25-50 है, समझ में आता, 1,00,000-2,00,000 होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो पैकेज ज़रूरी है। तो पैकेज की कहानी ये होती है, पैकेज के बारे में समझ में आ गया हो तो आगे मैं बढ़ूँ। आ गया समझ में? हम्म। जी सर, जी सर। आ गया सर। ठीक है। तो पैकेज दो टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइंड पैकेज, प्री डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड पैकेजेस जितनी भी होती हैं जावा में, वो कहाँ पे होती हैं जानते हो आप लोग? अच्छा बताओ, जावा का सोर्स कोड कहाँ पे होता है सारा? एसआरसी में। इस और कंपाइल्ड कोड कहाँ होता है? आरटी में। आर आरटी टी डॉट जार। आरटी डॉट आरटी जार डॉट से। में। और सोर्स कोड होता है एसआरसी डॉट जिप में। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जावा के अंदर चाहे आप एसआरसी डॉट जिप को ओपन कर लो और चाहे आरटी डॉट जार को ओपन कर लो, दोनों चीज़ों में आपको फोल्डर मिलता है। फोल्डर के अंदर ही आपको क्लासेस मिलती हैं। और जो फोल्डर आपको मिलता है ना, वो फोल्डर जो है, वो फोल्डर फोल्डर नहीं है काइंड ऑफ, वो समझ लो पैकेज है। अच्छा, लेकिन अब बात आ जाती है कि एसआरसी किसके लिए ज़रूरी है? एसआरसी हमारे लिए ज़रूरी है। आरटी किसके लिए ज़रूरी है? वो कंपाइलर के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो सोर्स कोड भी पैकेज में है और कंपाइल्ड कोड भी पैकेज में है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे फिर भी कोई पूछता है कि जावा के सारे प्रीडिफाइंड पैकेजेस कहाँ होते हैं, तो वो आर टी डॉट जार में ही होते हैं। ठीक है। तो जावा के सारे सोर्स कोड आर टी डॉट जार में अवेलेबल है। देखा आप लोगों ने कभी? हाँ जी, कभी देखा आर टी डॉट जार को अनजार करके? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो आप? अभी दर्शन कराते हैं आपको। यस सर। ये देखिए, ये प्रोग्राम फाइल में जाइए, जावा में जाइए, जेडीके के अंदर जेआरई, और उसके अंदर लिव, लिव के अंदर आरटी। इस आरटी को अगर गलती से डिलीट मार दोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। ये बात पता है आपको? क्योंकि करके जी देखिएगा, सर। करके यस देखिएगा। सर। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा डिलीट हो गया तो दिक्कत हो तो जाएगा। कट कर लीजिए ना। हाँ मतलब कट कर कट कर लिए देंगे आप। तो नहीं चलेगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यार पता है, जितनी भी क्लासेस आप यूज करते हो, ठीक है, लीजिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, आर टी डॉट जार को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और राइट क्लिक करके उसको हमने एक्सट्रैक्ट ऑल कर लिया। यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट कैसे होगा सर? हाँ, जार फाइल वो अनजार करना पड़ेगा, तो अनजार करने के लिए हम जार टूल से करेंगे। तो CMD से ऐसे करके CMD चला दिया हमने और एक टूल चला दिया जार। जार नाम का टूल होता है अनजार करने के लिए, जार। और XVF, X का मतलब एक्सट्रैक्ट होता है, V का मतलब वर्बोज आउटपुट और F का मतलब फाइल। तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब RT डॉट जार को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर से आपको क्या निकल के आएंगे? पैकेज। और पैकेज के अंदर क्या होंगे? क्लासेस। समझ रहे हो? तो बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे क्लासेस सब आपको यहीं से निकल के आ जाएंगे। पैकेज मतलब फोल्डर, आप ये याद रख लेना।
पैकेज का मतलब हमेशा फोल्डर होता है। तो लॉजिकली पैकेज एक कंटेनर होता है। अगर आप अपने दिमाग में पैकेज का एक इमेज बनाओ तो एक कंटेनर का इमेज बना लो, ठीक है। कोई कंटेनर, कोई भी बड़ा सा, एक समझ लो कि ड्रम मान लो, एक ड्रम में बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे मान लो रखे हुए हैं। उस डब्बे के अंदर फर्दर कुछ डब्बे रखे हुए हैं। तो डब्बे के अंदर डब्बे, डब्बे के अंदर डब्बे, वो सब पैकेज समझ लो। और उस डब्बे के अंदर मान लो बिस्किट रखी है, नमकीन रखी है, फलाना डिमाका सब रखा है, तो वो सब आपके हो गए क्लासेस, ठीक है। जैसे एक डब्बा है मान लो कि केवल बिस्किट के लिए, तो बिस्किट क्लास हो गई। अब बिस्किट में कई सारे टाइप के बिस्किट होंगे, तो वो सब उसी बिस्किट पैकेज के अंदर ही होंगे, कहने मतलब। तो rt.jar जावा की सारे क्लासेस को, जावा के अंदर सारे क्लासेस और पैकेजेस को कंटेन करके रखता है। आरटी का यूज हमारे लिए नहीं होता है, ये कंपाइलर के लिए होता है। अब आप देखो ना, आप अगर प्रोग्राम बना रहे हो, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, होने दीजिए। आप अगर प्रोग्राम बना रहे हो, आप कहीं पे एक क्लास यूज कर रहे हो, आप अपनी क्लास का नाम लिख रहे हो, फिर आप सिस्टम यूज कर रहे हो, फिर आउट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मान लो आप प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। तो अब ये सिस्टम क्या है? क्लास ही तो है। तो सिस्टम क्लास की डेफिनेशन कहाँ होगी? कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो वो जावा के अंदर लैंग के अंदर होता है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैकेजेस क्या हैं। अगर आप गूगल करोगे, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जावा पैकेज, ठीक है, PACKG। तो जावा पैकेज करके अगर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको जावा से रिलेटेड सारे पैकेजेस का एक डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप कि एक जावा पैकेज होता है, उसके अंदर लैंग पैकेज होता है, उसके अंदर यूटिल पैकेज होता है, उसके अंदर AWT पैकेज होता है। तो ये पैकेज है, और ये फोल्डर उसके अंदर के जो है सब पैकेज, मतलब सब फोल्डर, और उसके अंदर क्या होती हैं? डॉट क्लास फाइलें। ये डायग्राम है, कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, देखो ये जावा पैकेज, ये सब पैकेज, और उसके अंदर क्लास। तो बिल्कुल ये पैकेज का मतलब फोल्डर। ये देखो, ये जावा फोल्डर, ये जवेक्स फोल्डर, ये सब पैकेज हैं। इनके अंदर सब पैकेज, उसके अंदर डॉट क्लास फाइल। तो जब आप एप्लेट पढ़ाऊंगा तो एप्लेट से सारी चीज़ें एप्लेट पैकेज में मिलेंगी। जब आपको AWT पढ़ाऊंगा तो AWT में मिलेंगी। बीन्स, ये EJB वगैरह जब पढ़ते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, अभी इसका यूज उतना है नहीं। IO इनपुट आउटपुट जब पढ़ोगे तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे क्लासेस इनपुट आउटपुट पैकेज में मिलेंगे। ऐसे ही जो कॉमनली यूज्ड क्लास है, जो हर जगह यूज होने वाला है, गाजर मूली की तरह, गाजर मूली प्याज। सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी रिलेटेड क्लासेस रखती है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एल्गोरिदम, सर्टिफिकेट, क्रिप्टोग्राफी, ये वो सब इसके अंदर है। मतलब अगर आप जावा में इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना चाहते हो तो जावा में सिक्योरिटी पैकेज के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं। गूगल पे टाइप करोगे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए क्लासेस, तो क्लासेस मिल जाएंगी। पैकेज यहाँ पड़ा हुआ है, यूज कर लो। RMI जब पढ़ोगे तो RMI वाली क्लासेस यहाँ पे RMI वाली पड़ी हुई हैं। तो ये SQL पढ़ोगे तो SQL वाली सारे क्लासेस यहाँ JDBC में। यूटिलिटी क्लासेस यूटिल पैकेज में। ये तो जावा वाले हो गए ना, जवेक्स वाले यहाँ पे हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको जावा जवेक्स, और ये सब पैकेज जो दिख रहा है, ये कौन से हैं? क्या एंड्रॉयड वाले भी यहीं पे हैं क्या? नहीं, एंड्रॉयड वाली क्लासेस एंड्रॉयड के बनाए पैकेज के अंदर हैं। तो पैकेज लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भी बंदा अपने हिसाब से बना सकता है। और लोगों ने अपने अपने पैकेजेस बना रखे हैं, लोगों ने अपने अपने पैकेजेस बना रखे हैं अपने अपनी क्लासेस के लिए, अपने इंटरफेसेस को होल्ड करने के लिए लोगों ने पैकेजेस बना रखे हैं। आप भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। हम भी अपनी क्लास बनाएंगे तो अपने पैकेज में रखेंगे। लेकिन कोई भी बंदा नया चीज़ जब बनाता है, अब जैसे जावा में सर्वलेट पढ़ोगे तो सर्वलेट वाली क्लास यहाँ थोड़ी नहीं मिलेंगी, उनका पैकेजेस अलग होगा। तो हर चीज़ का अलग अलग पैकेज होता है। कहने का मतलब ये है वो अलग। ये तो हो गया जावा के कोर जावा वाली क्लासेस और उनके मतलब क्लासेस की पैकेजेस की कहानी। कुछ एडवांस लेवल पे भी क्लासेस हैं,
जिनकी कहानी अलग है, जिनके लिए अलग पैकेजेस लेके आएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये प्री डिफाइंड पैकेजेस का ओवरव्यू। सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस ये इस तरह से पड़े हुए हैं प्री डिफाइंड मतलब लोकेशन पे आरटी के अंदर। और प्री डिफाइंड पैकेजेस क्या कंटेन करके रखती हैं? प्री डिफाइंड क्लासेस को। अब ये चीज़ क्यों रखा गया ऐसे करके? ताकि जब कंपाइलर सिस्टम क्लास को सर्च करना हो तो डायरेक्टली यहीं से जाके सर्च कर ले। ठीक है, जब आईओ को सर्च करना है तो यहीं से निकाल ले। उसी तरह से जिस तरह से आप मतलब कंपाइलर के लिए आसान करने के लिए दिया गया, आपको भी तो जब एसआरसी दिया गया तो एसआरसी को पैकेज में रखा गया। एसआरसी की सारी क्लासेस पैकेजेस में है, देखो है कि नहीं है? तो ये आपके लिए है। लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो पैकेज में जावा फाइल होती है या बाइट कोड होता है? तो दोनों रख लो। दोनों रखोगे तो आपके लिए आसान होगा। एसआरसी को रखोगे तो आपके लिए आसान होगा, कंपाइल कोड को रखोगे तो कंपाइलर के लिए आसान होगा। ठीक है, तो जावा की सारी क्लासेस आरटी में है और आरटी को इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जार टूल का यूज करके। अब जार टूल का यूज करके आप जार बना भी सकते हो, अनजार कर सकते हो। तो जार बार बनाना आपको आगे सिखा दूंगा। जो मैं बताता हूँ आगे तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि सर बोले हैं कि ये बताएंगे। और अगर कभी मान लो मैं भूल गया तो आप उसे मुझे याद दिलाते रहो टाइम टाइम पे, तो मैं आगे बता दूंगा। तो चलिए भाई, जब इस तरह से उन्होंने बोल दिया कि पैकेज बनाना है तो हमारा कर्तव्य है कि फॉलो करना चाहिए। क्या दीपक, फॉलो करना चाहिए ना? मोदी जी ने बोल दिया लॉकडाउन तो लॉकडाउन ना। यस सर। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम जो है वहीं से घूम रहे हैं तो ऐसे घूमेंगे तो डंडा गिरेगा। नहीं, एबीसीडी नाम से बना दिया क्लास और काम कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बोल रहे हो कि मैंने बना दिया? तो ठीक है भाई, मैंने तो ऐसे ही बना दिया था। लेकिन नहीं, वो उसने बनाया है बहुत सारी रवि ने। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी पढ़ता है पुरानी क्लासेस जो पुराना पढ़ा है वो डिलीट कर देता है, फिर नई एबीसीडी बनाता है। नहीं, ये तो गलत है ना। नाम रिलेवेंट रख लो। अब आप मतलब रिलेवेंट नाम रखोगे तो चीज़ों को याद करना आसान होगा। ऐसा सोचा होगा जेम्स गॉसलिन ने तो फिर वो पैकेज वैकेज सब खत्म ही हो जाता कहानी। अब आप देखो ना, यहाँ पे अलग अलग क्लास इतने सारे नाम दिए गए हैं और नाम भी बहुत रिलेवेंट होता है। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज, देखो नाम आसान है ना। सर्वलेट क्लास इसमें नहीं है? नहीं है, सर्वलेट का पैकेज यहाँ नहीं मिलता है वो। उसके लिए पूरी कहानी बदल जाती है एकदम, वो अलग से लेके आएंगे हम। वो उसकी दूसरी दुनिया है, दूसरे प्लैनेट। हाँ, उसका दूसरा मतलब कह सकते हो कि वो थर्ड पार्टी, यानी कि वो जावा ने नहीं बनाया उसको, सन माइक्रो से उसको जेम्स गॉसलिन ने नहीं बनाया, उसे थर्ड पार्टी ने बनाया। और बनाने के बाद उसको अब एड ऑन कर दिया गया है J2EE के अंदर। तो J2EE का सॉफ्टवेयर ही अलग आता है ना। ये तो JDK आपने नेट से डाउनलोड किया है जावा का, ये नहीं चलेगा। JDK नहीं चलता है। JDK के लिए अब आपको नया सॉफ्टवेयर चाहिए J2EE का, या तो सर्वर ले आओ, सर्वर के अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन पड़ी होती हैं, वो भी हो जाएगा। दोनों आपको बताऊँ। हाँ, वो अलग कहानी है। तो चलिए, जिस तरह से जावा की प्री डिफाइन सारी क्लासेस प्री डिफाइन पैकेजेस में हैं, और उसी तरह से हमें भी अपनी यूजर डिफाइन क्लासेस को पैकेज में रखना चाहिए। तो पैकेज से क्या क्या फ़ायदा हो गया दीपक? क्या क्या? सर्चिंग फास्ट हो गई, और क्या नाम है, हमारे लिए और मशीन के लिए, दोनों के लिए। और क्या बोलूं, मुझे तो यही समझ में आया। सर्चिंग फास्ट हो गई, यूनिक नेम स्पेस मिल गया है ना सबको। और कहीं ना कहीं पैकेज सुनो, पैकेज के थ्रू ही आप पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट को इम्प्लीमेंट कर पाते हो। पैकेज नहीं होता तो नहीं कर पाते। पैकेज प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस रूल। ठीक है, पैकेज से और क्या फ़ायदा मिल गया? लिंकिंग सर्चिंग फास्ट जो है, यूनिक नेम स्पेस मिल गया, और जो मैंने आपको बताया चीज़ों को सर्च करना आपके लिए भी इजी हो गया है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस ईजी हो गया। जैसे मान लो कि आप एक अकेले डेवलपर हो किसी कंपनी में
है ना। और अंधों में काना राजा आपने अकेले पूरा किया है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करा बिना पैकेज के थ्रू, आप अपनी सारी क्लासेस को मान लो डेवलप करके रख दिया, हजारों क्लासेस, लाखों क्लासेस। अब आप कंपनी छोड़ के भग गए, दूसरा बंदा आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्लास किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कौन सी क्लास किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो प्रोजेक्ट को मेंटेन करना ईजी नहीं हो पाएगा उस केस में। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे थे हो? सर जैसे पैकेज बनाया, ठीक है, इस पैकेज में भी उस नाम से वो है मेथड, और उस पैकेज में भी मतलब डेटा मेंबर, तो पैकेज में यूनिक थोड़ी ना डेटा नेमस्पेस। मेंबर होता है भाई, क्लास के अंदर होता है ना अरे डेटा मतलब मेंबर। sorry, मतलब क्लास है और सेम सेम है सब कुछ। हाँ तो तब वो तो सारे सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे कैसे यूज करना है, कैसे इससे निपटारा लेना है। हो सकता है कि एक ही नाम से क्लासेस हों और दो अलग अलग पैकेजेस में हो, है ना। तो सारा चीज़ हम देखेंगे। तो चलो पैकेज बनाना हम सीखते हैं पहले, पैकेज बनता कैसे है। देखिए अभी तक जावा की कोई भी क्लास आप बनाते आ रहे हो तो पैकेज नहीं बना रहे थे, है ना। अभी तक तो आप सिंपली ऐसे क्लास बना रहे थे और ऐसे ही बना रहे थे, ऐसे ही चला रहे थे। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द यूज़र डिफाइंड पैकेज। अब हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, लिख लिया करो, नोट्स बनाया करो और डेली प्रैक्टिस करो। एक एक घंटे टाइम दो तभी हो पाएगा, है ना। ये देखिए मैंने कंपाइल कर दिया और कंपाइल करके देखिए मैंने रन कर दिया। तो ये सिंपल सा फाइल है जो बिना पैकेज के चल रहा है। तो पहला रूल तो ये है कि जब जावा की कोई क्लास किसी पैकेज में आप नहीं बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज होता है, दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैकेज। और डिफ़ॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता। तो जावा की हर क्लास एक पैकेज से बिलोंग करती है, वो होती है डिफ़ॉल्ट पैकेज, और डिफ़ॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता है। लेकिन आप खुद का पैकेज बना सकते हो। कैसे? पैकेज कीवर्ड यूज करके। आप लिखिए पैकेज, पैकेज का नाम लिख दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं, P1 P2, इस तरह से आप पैकेज बना सकते हो, ठीक है। और इस तरह से अगर बना के लिख के और कंपाइल करोगे तो प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा बट रन ही नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है?